महाराष्ट्र के बीड जिले में कोरोना मरीजों के शव के साथ अमानवीयता की घटना सामने आई है। यहाँ एक एम्बुलेंस में 22 शवों को एक दूसरे के ऊपर रखकर शमशान लाया गया, फिर एक चिता पर 2 से 3 लाशों को रखकर अंतिम संस्कार किया गया। पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए इंडियन रेलवे के बाद अब भारतीय एयरफोर्स ने भी कमर कस ली है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि हालातों की विकटता को देखते हुए सेना को मैदान में उतारने का समय आ चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि एयरफोर्स देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ऑक्सीजन कंटेनर्स को पहुंचा रही है। कोविड के अधिकतर अस्पतालों में बेड फुल हैं और अगर खाली भी हैं तो वहां पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का गंभीर संकट है। मुश्किल की इस घड़ी में देश में ऑक्सीजन की किल्लत को खुद केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में देश की स्थिति बेहतर होगी और इस संकट से भी पार पा लिया जाएगा। देश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह इस राष्ट्रीय समस्या के दौरान मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए कोर्ट अपनी भूमिका निभाएगा। मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। कोरोना वायरस से भारत में बिगड़ते हालातों के बीच कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही वैक्सीन पर रूस से अच्छी खबर आई है। भारत को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी आबादी कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। ऐसे में नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में सुकून भरी तस्वीरें और आंकड़े सामने आए हैं। जिले के जिन गांवों में नेटवर्क, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां के ग्रामीणों ने जागरूकता की मिसाल पेश की है। 116 ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन हो गया। खास बात यह है कि इस टारगेट को महज 25 दिन में हासिल कर लिया गया। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा नागालैंड शराब निषेध अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक चेयरपर्सन की नियुक्ति और उसकी समिति का पुनर्गठन करने के लिए 45 दिनों का समय सीमा दिया गया है। कॉमेडियन और सिंगर सुगंधा मिश्रा और संजय दत्त की मिमिक्री के लिए पॉपुलर डॉक्टर संकेत भोसले ने सोमवार को जालंधर पंजाब में शादी कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो सुगंधा और संकेत की शादी के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया गया। इस दौरान वेन्यू के अंदर एंट्री से पहले मेहमानों को एंटीजन टेस्ट से गुजरना जरूरी था। शेयर बाजार ने कोविड के मामलों में आ रहे तेज उछाल की चिंता को दरकिनार कर दिया। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन स्टॉक एक्सचेंजों के अहम बेंचमार्क इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुए। सोमवार की तरह आज भी मेटल और फाइनेंशियल शेयरों ने बाजार को सपोर्ट दिया। कमोबेश सभी सेक्टर इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुए।